मैं कहता हूँ सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो। आई से स्टॉप बीइंग अवेलेबल टू एवरीवन। क्योंकि तुमने जीवन में सबसे बड़ा बोझ दूसरों की अपेक्षाओं का उठा रखा है। बिकॉज यू हैव टेकन अप द बिगेस्ट बर्डन ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। और सबसे बड़ी गुलामी वही है। एंड द बिगेस्ट स्लेवरी इज दैट, जहाँ तुम दूसरों के समय के लिए जीने लगते हो। वेयर यू स्टार्ट लिविंग फॉर द टाइम ऑफ अदर्स। लोग समझते हैं कि उपलब्ध रहना सेवा है। पीपल थिंक दैट बीइंग अवेलेबल इज ए सर्विस। प्रेम है, करुणा है, इट इज़ लव, इट इज़ कंपेशन। लेकिन मैं कहता हूँ एक सीमा के बाद वह आत्मविश्वासघात बन जाता है। बट आई से आफ्टर अ लिमिट दिस बिकम्स सेल्फ बिट्रेयल। तुम अपने भीतर की जड़ें कमज़ोर कर देते हो। यू वीकेन द रूट विद इन योर सेल्फ। क्योंकि हर दिशा में झुकने वाला पेड़ कभी आसमान नहीं छू सकता। बिकॉज अ ट्री दैट बेंड इन एवरी डायरेक्शन कैन नेवर टच द स्काई। मैंने लोगों को देखा है। आई हैव सीन पीपल भरे हुए शहरों में, भीड़ भाड़ में, इन क्राउडेड सिटीज़, इन द हसल एंड बसल्स, रिश्तों की लंबी सूचियों में, इन लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, और फिर भी भीतर एक गहरा अकेलापन। एंड येट अ डीप लोनलीनेस इनसाइड। यह अकेलापन इसलिए नहीं कि लोग साथ नहीं हैं। दिस लोनलीनेस इज़ नॉट बिकॉज पीपल आर नॉट टुगेदर। यह इसलिए कि तुम अपने साथ नहीं हो। इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट विथ योर सेल्फ। तुम सबके लिए उपलब्ध हो पर अपने लिए नहीं। यू आर अवेलेबल टू एवरीवन बट नॉट फॉर योर सेल्फ। जिसने कभी अपने भीतर समय नहीं देखा, अपने लिए समय नहीं दिया, वन हु हैव नेवर गिवन टाइम टू देयर इनर सेल्फ, वह दुनिया को क्या देगा। व्हाट विल दे गिव टू द वर्ल्ड। देखो, एक छोटी सी कहानी है। लुक, देयर इज ए स्मॉल स्टोरी। एक साधु था, बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमपूर्ण। देयर वॉज अ सेज, वेरी काइंड, वेरी लविंग। जो भी उसके पास आता, हु एवर केम टू हिम, वह उसकी समस्या सुनता। ही वुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम। उसका बोझ अपने ऊपर ले लेता। ही वुड टेक देयर बर्डन अपॉन हिमसेल्फ। धीरे धीरे लोग उसे देवता समझने लगे। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम अ डाइटी। लेकिन वह अंदर से थक गया था। बट ही गॉट टायर्ड फ्रॉम इनसाइड। एक दिन उसने कहा, मुझे एकांत चाहिए। वन डे ही सैड, आई नीड सॉलिट्यूड। लोगों ने कहा, तुम स्वार्थी हो गए हो। पीपल सैड, यू हैव बिकम सेल्फिश। और वह हंस पड़ा एंड ही लाफ। अगर मेरी करुणा तुम्हें स्वार्थ लगने लगे, इफ माई कंपेशन इट स्टार्ट सीमिंग सेल्फिश टू यू, तो जानना कि तुम मेरी करुणा को बोझ बना दिया है। देन नो दैट यू हैव मेड माई कंपेशन अ बर्डन। जीवन ऐसा ही है। लाइफ इज़ लाइक दिस। तुमने दूसरों की सुविधा को अपना धर्म बना लिया है। यू हैव मेड द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स योर ड्यूटी। धर्म। तुम ना कहना भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू से नो। और एक ऐसा मनुष्य जो ना नहीं कह सकता, एंड पर्सन हु कैन नॉट से नो, वह कभी हाँ भी सच्ची नहीं कह सकता। ही कैन नेवर से अ ट्रू यस आइदर। क्योंकि हाँ की सुंदरता तभी है, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ यस इज ओनली देयर जब ना की आज़ादी हो। व्हेन देयर इज़ द फ्रीडम ऑफ नो। सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो। स्टॉप बीइंग अवेलेबल टू एवरीवन। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक मंदिर है। बिकॉज देयर इज़ अ टेम्पल विद इन यू, जिसका द्वार हर पासबी के लिए नहीं खुलना चाहिए। हुज डोर शुड नॉट ओपन फॉर एवरी पास बाई। हर एक गुजरते व्यक्ति के लिए नहीं खुलना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हर आवाज़ पर दरवाज़ा खोल देता है, अ पर्सन हु ओपन्स द डोर एट एवरी साउंड, वह अपने घर का स्वामी नहीं। ही इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज हाउस। एक चौकीदार बन जाता है।
ही बिकम्स अ वॉचमैन, और तुम अपनी आत्मा के चौकीदार बन गए हो। एंड यू हैव बिकम द वॉचमैन ऑफ योर ओन सोल। किसी भी की पुकार आती है, इफ़ एनी वंस कॉल, तुरंत दौड़ पड़ते हो, यू इमीडिएटली रन। किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, इफ़ एनी वन नीड यू, तुरंत खुद को भुला देते हो, यू इमीडिएटली फॉरगॉट योर सेल्फ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जरा ठहरो, आई टीच यू, स्टॉप फॉर अ वाइल। धीरे चलो और अपने भीतर लौटो, वॉक स्लोली एंड रिटर्न विद इन योर सेल्फ। तुम दूसरों को इतने मूल्यवान समझने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग अदर सो वैल्यूएबल, कि अपने भीतर के देवत्व को भूल गए हो, दैट यू हैव फॉरगॉटन द डिविनिटी विद इन योर सेल्फ। और जीवन का एक बड़ा रहस्य यह है, एंड द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ दिस, जो अपने भीतर लौटता है, द वन हु रिटर्न विद इन हिमसेल्फ, वही दुनिया को असली उपहार दे सकता है। ओनली ही कैन गिव द रियल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। एक व्यक्ति जो भरा हुआ है वह बांट सकता है। अ पर्सन हु इज़ फुल कैन शेयर। जो खाली है वह सिर्फ अपेक्षाएं पालता है। द वन हु इज एम्प्टी ओनली हार्बर्स एक्सपेक्टेशंस। तुम दूसरों के लिए उपलब्ध रहते बाय रिमेनिंग अवेलेबल फॉर अदर्स, अपना ही खजाना खर्च कर देते हो। यू स्पेंड योर ओन टीचर्स। समय, ऊर्जा, प्रेम, शांति, मौन, सब, टाइम, एनर्जी, लव, पीस, साइलेंस, एवरीथिंग। और सबसे आश्चर्य की बात, एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, जिनके लिए तुम सब कुछ उपलब्ध रहते हो, दस फॉर हु यू कीप एवरीथिंग अवेलेबल, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, यहाँ तक कि कृतज्ञ भी नहीं होते। दे आर नॉट इवन ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि जो तुम्हें उपयोग करने के आदी हो जाते हैं, बिकॉज दस हु गेट यूज्ड टू यूटिलाइज यू, वे तुम्हें इंसान नहीं समझते। दे डू नॉट कंसिडर यू अ ह्यूमन बीइंग, एक सुविधा समझते हैं। दे कंसिडर यू अ कन्वीनियंस, सुविधाएं कभी समाप्त नहीं हो पाती, इंसान पाता है। कन्वीनियंस नेवर रिसीव रिस्पेक्ट, अ ह्यूमन बीइंग डस। इसलिए मैं कहता हूँ, सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करो। देयरफॉर आई से स्टॉप बीइंग अवेलेबल टू एवरीवन। चयन करो, मेक अ चॉइस। सचेत होकर तय करो, डिसाइड कॉन्शियसली, किसके लिए तुम अपना द्वार खोलना चाहते हो। फॉर whom यू वांट टू ओपन योर डोर। यह आत्म संरक्षण है, अहंकार नहीं। दिस इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, नॉट ईगो। यह स्वाधीनता है, कठोरता नहीं। दिस इज इंडिपेंडेंस, नॉट हार्मसनेस। यह प्रेम है, दूरी नहीं। दिस इज लव, नॉट डिस्टेंस। देखो, अगर तुम अपने आप को संरक्षित नहीं करोगे, लुक, इफ़ यू डू नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने भीतर ऊर्जा संचित नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट एक्यूमुलेट एनर्जी विद इन योर सेल्फ, तो तुम क्या दोगे? देन व्हाट विल यू गिव? तुम्हारा प्रेम भी उधार का होगा। इवन योर लव विल बी बारोड। थका हुआ, जर्जर, बोझिल, टायर्ड, वर्न आउट, बर्डन्ड। जीवन में एक ऐसी शांति चाहिए, इन लाइफ सच अ पीस इज नीडेड, जिसे तुम किसी कीमत पर उपलब्ध रहने की आदत से ना तोड़ो, विच यू डू नॉट ब्रेक विद द हैबिट ऑफ बीइंग अवेलेबल एट एनी कॉस्ट। समझो, यह दुनिया मरने वाली नहीं है। अंडरस्टैंड, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी फील्ड। यह मांगती है और मांगती है। यह दुनिया भरने वाली नहीं है। इट आस्क्स एंड कीप्स ऑन आस्किंग। बच्चा मांगेगा, प्रेमी मांगेगा, दोस्त मांगेगा, दफ्तर मांगेंगे, रिश्तेदार मांगेंगे। द चाइल्ड विल आस्क, द लवर विल आस्क, the friends will ask, the office will ask,
द रिलेटिव विल आस्क, सब कोई मांगेंगे और मांगते ही रहेंगे, लेकिन इच्छाएं उनकी कभी पूरी नहीं होंगी, ना ही संतुष्ट होंगी। और तुम सिर्फ दे रहे हो। एंड यू आर ओनली गिविंग। और भीतर धीरे धीरे रेत से भरी घड़ी की तरह खाली होते जा रहे हो। एंड इनसाइड यू स्लोली बिकम एम्प्टी लाइक एन आवरग्लास filled with sand। कब तक? Until when? क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हें भी खुद से मिलने की ज़रूरत है? Have you ever thought that you also need to meet yourself? क्या तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया जो तुम दूसरों को देते हो? Have you ever given yourself the attention that you give to others? ओह, क्या तुमने कभी अपने भीतर उस मौन को सुना? ओह, हैव यू एवर हियर्ड दैट साइलेंस विद इन यू, जो तुम्हें पुकार रहा है, विच इज कॉलिंग यू। लेकिन तुम इतने शोर में खो चुके हो, बट यू आर लॉस्ट इन सो मच नॉइस, लोगों की मांगों के शोर में, इन द नॉइस ऑफ पीपल्स डिमांड, जिम्मेदारियों के शोर में, इन द नॉइस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उपलब्ध रहने की मजबूरी के शोर में, इन द नॉइस ऑफ द कंपल्सन टू बी अवेलेबल, कि तुम्हारा अंतर मन उन्हें सुनाई ही नहीं देता। दैट योर इनर सेल्फ डज नॉट हियर यू एट ऑल, और यही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी चूक कर दी। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड इन लाइफ। मनुष्य का पहला दायित्व स्वयं के प्रति है। अ ह्यूमन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड ऑन सेल्फ, बाकी सब बाद में आता है। एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर। जब तक तुम अपने लिए उपलब्ध नहीं हो, अनटिल यू आर अवेलेबल टू योर सेल्फ, तब तक दूसरों के लिए उपलब्ध होना एक पाखंड है। देन बीइंग अवेलेबल टू अदर्स इज अ हिपोक्रेसी। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जब विमान में यात्रा करते हो, व्हेन यू ट्रैवल इन अ प्लेन, तो एयर होस्टेस क्या कहती हैं? व्हाट डज द एयर होस्टेस से? अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आए, इफ़ द ऑक्सीजन मास्क कम्स डाउन, तो सबसे पहले खुद को लगाना, फिर अपने बच्चे को, देन पुट इट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन ऑन योर चाइल्ड। वाई? क्यों? क्योंकि अगर तुम होश खो दोगे, बिकॉज इफ़ यू लूज़ कॉन्शियसनेस, तो बच्चे की रक्षा नहीं कर पाओगे। देन यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड आइदर। जीवन भी ऐसी ही है। लाइफ इज आल्सो लाइक दैट। अगर तुम अपने भीतर की ऑक्सीजन, शांति, ध्यान, प्रेम, मौन सब खो दोगे, इफ़ यू लूज ऑल द ऑक्सीजन, पीस, मेडिटेशन, लव एंड साइलेंस विद इन यू, तो तुम किसी का भला नहीं कर सकोगे। देन यू वॉन्ट बी एबल टू बेनिफिट एनीवन। उपलब्ध रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं होना चाहिए। बीइंग अवेलेबल शुड नॉट बी योर कंपल्सन। यह तुम्हारी स्वेच्छा होनी चाहिए। इट शुड बी योर फ्री विल। तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी पूर्तियों से, तुम्हारी सहजता से बहना चाहिए। इट शुड फ्लो फ्रॉम विद इन यू, फ्रॉम योर फुलफिलमेंट, फ्रॉम योर स्पॉन्टेनिटी, न कि दूसरों की अपेक्षा से। नॉट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। आज तुम सबके लिए नदी बनकर बह रहे हो। टुडे यू आर फ्लोइंग लाइक अ रिवर फॉर एवरीवन, लेकिन भीतर एक सूखती हुई धारा हो। बट इनसाइड यू आर अ ड्राइंग स्ट्रीम। मैं कहता हूँ, पहले अपने स्रोत पर जाओ। आई से फर्स्ट गो टू योर सोर्स। वहाँ बैठो, वहाँ डूबो, वहाँ भर जाओ। Sit there, immerse yourself there, because become full there। फिर तुम उपलब्ध बनो, then you become available। और तुम्हारी उपलब्धता आशीर्वाद होगी, बोझ नहीं। And your availability will be blessing, not a burden। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।